हेलो एवरीवन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चन। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आलमगीरपुर, धौलावीरा, कालीबंगा या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि धौलावीरा। तो धौलावीरा में ही एक उन्नत जल व्यवस्था का प्रबंध देखने को मिला। यहाँ से धौलावीरा से हमें 16 बड़े तालाब प्राप्त हुए थे, देखने को मिले थे, और दूसरा सफेद कुआं भी प्राप्त हुआ था। यानी कि यहाँ से खुदाई के दौरान जल के बहुत सारे संसाधन देखने को मिले थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। एक चीज और, धौलावीरा के लोग क्या करते थे, बांध बनाते थे और बांधों की सहायता से ही वो जल एकत्र किया करते थे। तो राइट आंसर बी है इसका। अगला क्वेश्चन है आपका, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया। तो आपके पास चार ऑप्शन है, मिस्र, मेसोपोटामिया, मध्य अमेरिका या फिर भारत। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि भारत। तो भारत में ही सबसे पहले कपास की खेती शुरू हुई। और क्यों कह सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में जब उत्खनन का कार्य हुआ था, तो उसी दौरान मोहनजोदड़ो से कपास की सूत प्राप्त हुई थी। तो इसी के अनुसार कहा जा सकता है कि कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया है, भारत में किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बैल, हाथी, घोड़ा या फिर भेड़। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि घोड़ा। सिंधु सभ्यता के कई स्थलों से घोड़े के अस्थि के अवशेष तो देखने को मिले, लेकिन वहां की मोहरों पर घोड़े के चित्र देखने को नहीं मिले। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। बाकी बैल, हाथी, भेड़, इन सब के चित्र मोहरों पर देखने को मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र देखने को नहीं मिले हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात विरसक की मुद्रा प्राप्त हुई। विरसक का मतलब क्या है, बैल। तो आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहूदड़ो या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, यानी कि मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की मोहरों पर कुबड़े बैल की आकृति देखने को मिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, एम एस वस्त या फिर वी ए स्मिथ। तो आपका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि वी ए स्मिथ। देखिए, आर डी बनर्जी के नेतृत्व में 1922 में किसका उत्खनन हुआ था, मोहनजोदड़ो का। 1921 में दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई थी। और 1926 में माधव स्वरूप वत्स ने भी हड़प्पा का उत्खनन किया था। और अगर हम के एन दीक्षित की बात करें तो आगे चलकर के एन दीक्षित ने भी हड़प्पा का उत्खनन किया था, करवाया था। लेकिन वी ए स्मिथ इकलौते ऐसे थे जिनका हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से कोई भी संबंध नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी, तांबा। तांबा एक ऐसी धातु है जिसका प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया है। बाकी लोहे का प्रयोग कब किया था, वैदिक काल में किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, समाधि 837 की खोज किस स्थान पर हुई है। ये समाधि एक कब्रिस्तान का नाम है।
समाधि R37 एक कब्रिस्तान का नाम है। तो समाधि R37 की खोज किस स्थान पर हुई? आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, यानी कि हड़प्पा। हड़प्पा से ही समाधि R37 की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है ए, हड़प्पा से ही स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा मोहरों पर पाया गया है। ये स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा जिसे उर्वरता की देवी माना गया है, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से। आपका अगला क्वेश्चन है, पशुपति नाथ की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या फिर लोथल। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, मोहनजोदड़ो से पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई। पशुपतिनाथ मतलब शिव की मूर्ति। और ये किस मुद्रा पे पाई गई थी? इसके बाएं तरफ गैंडा और भैंसा के चित्र थे, जबकि दाएं तरफ हाथी और बाघ के चित्र थे, और इसके सिर पर त्रिशूल था और बहुत सारे आभूषण भी पहने हुआ था। तो पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, पुजारी की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आपके पास चार ऑप्शन है, लोथल, कालीबंगा, चनहुदड़ो या फिर मोहनजोदड़ो। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी, यानी कि मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से ही हमें पुजारी की मूर्ति भी प्राप्त हुई है, और यहीं से हमें किसकी मूर्ति प्राप्त हुई थी? पशुपतिनाथ की भी मूर्ति प्राप्त हुई थी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो आपके पास चार ऑप्शन है, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा या फिर चनहुदड़ो। तो आपका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी कि कालीबंगा। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए, और ये कालीबंगा है कहाँ पे? राजस्थान में। ओके। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड और गैंडे की आकृतियां कहाँ से प्राप्त हुई? तो आपके पास चार ऑप्शन है, रंगपुर, दैमाबाद, कालीबंगा या फिर आलमगीरपुर। तो आपका जो राइट आंसर है वो है बी, दैमाबाद। दैमाबाद की मोहरों पर रथ चलाते हुए मनुष्य, सांड व गैंडे की आकृतियां प्राप्त हुई। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।